नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम रिद्धि संस्कृतम कक्षा सप्तम चतुर्थ पाठ है महाज्ञानी अष्टावक्र है का हिंदी भावार्थ देखेंगे। 12 वर्षीय अष्टावक्र मित्रैः से क्रीडति स्म है। 12 वर्षीय 12 वर्षीय अष्टावक्र है। अष्टावक्र मित्रैः से अपने मित्रों के साथ क्रीडति स्म और खेल रहे थे। 12 वर्षीय अष्टावक्र अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तस्य मित्राणि अपृच्छन् है। तस्य उनके मित्राणि मित्रों ने अपृच्छन् और उससे पूछा, भो अष्टावक्र है, अरे अष्टावक्र, तव पिता, तुम्हारे पिता, नास्ति किम, नहीं है क्या? वयम तम कदापि न पश्यामः। वयम हमने तम उन्हें कदापि न अपश्यामः यानी कभी भी नहीं देखा कि तुम्हारे जो पिताजी हैं हमने उन्हें कभी नहीं देखा। अष्टावक्र झटिति गृहम् आगत्य। अष्टावक्र झटिति जल्दी ही गृहम् घर आगत्य आकर माता से अपृच्छन् और पूछता है। यानी अष्टावक्र जल्दी घर आकर के माता से पूछता है कि माता, मम पिता कुत्र अस्ति स्म है। मम पिता, मेरे पिताजी, कुत्र अस्ति स्म है, और कहाँ है? माता अवदत है, माता बोली, अष्टावक्र तव पिता शास्त्रार्थं राज्ञे जनकस्य सभाम् अगच्छत् है। अष्टावक्र है। अष्टावक्र तव पिता, तुम्हारे पिता, शास्त्रार्थ के लिए, राज्ञे जनकस्य, राजा जनक की सभा में अगच्छत और सभा में गए थे। किंतु अधुना यावत स न प्रत्यावत इति। किंतु अधुना, किंतु अब, यावत तक, किंतु अब तक, स न प्रत्यावत, वे वापस नहीं आए हैं। मातु वचनम श्रुत्वा, माता के वचन सुनकर अष्टावक्र अवदत्, अष्टावक्र बोला, माता माम आज्ञापयतु, कि माता, माम मुझे आज्ञापयतु, आज्ञा दीजिए। अहम निश्चयेन पितरम आनेष्यामि इति, कि मैं निश्चय ही पिताजी को लेकर आऊँगा, कि मैं पिताजी को लेकर जरूर आऊँगा। माता अवदत् है, माता बोली, तात, ए पुत्र, त्वं बालो असि, तुम बालक हो, त्वं विकलांगो अपि असि, और तुम विकलांग भी हो। तव शरीरम दृष्ट्वा, तुम्हारे शरीर को देखकर, तत्र जनाः अशिष्यन्ति, वहाँ लोग हंसेंगे। तव तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभ है, तव तुम्हारा, तत्र है वहाँ, प्रवेशो अपि प्रवेश भी, तुम्हारा वहाँ जो प्रवेश है तुम्हारा वहाँ प्रवेश दुर्लभ होगा। तौ तत्र प्रवेशो अपि दुर्लभ है। तौ यानी तुम्हारा, तत्र यानी वहाँ, प्रवेशो अपि प्रवेश भी दुर्लभ है और कठिन है। किंतु अष्टावक्र की उत्साह को दृष्टवा, देखकर, माता तम राजभवनम गंतुम आदिशति, माता ने उसे राजभवन में जाने के लिए आदेश दे दिया। अष्टावक्र कथनचित है। अष्टावक्र ने कथनचित है, राज्ञे जनकस्य सभायां प्रवेशं प्राप्तवान्, राजा जनक की सभा में प्रवेश किया। तस्य वक्रम शरीरम दृष्ट्वा, तस्य वक्रम, उसके
अष्ट तस्य वक्रम शरीरम दृष्ट्वा, उसके टेढ़े शरीर को देखकर, तत्र उपस्थिता, वहाँ उपस्थित सभासदों ने असितुम, हंसना आरंभन और आरंभ किया। यदा ते ज्ञातवन्तः यत् एषे बालः अस्माभिः सह शास्त्रार्थं करिष्यन्ति तदा ते इतोऽपि उच्चैः अशनः। यदा ते ज्ञातवन्तः, जब ते वे सब ज्ञातवन्तः और जानते थे कि यत जो ऐसे बाल है, यह बालक अस्माभि यानी हम सबसे, अस्माभि से हम सबके साथ, शास्त्रार्थम और शास्त्र करने के लिए, करिष्यन्ति और करेंगे। तदा ते इतो अपि उच्चैः अशनः, और तब ते वे सब इतो अपि जोर जोर से उच्चैः अशनः और उच्च स्वर में हंसने लगे। यानी इस प्रकार फिर भी वो जोर जोर से हंस रहे थे। तान असंत दृष्ट्वा, उन्हें असंत दृष्ट्वा, हंसता हुआ देखकर, अष्टावक्र भी उच्चैः असतः, उच्च स्वर में हंसने लगे। अष्टावक्रम असंतम दृष्ट्वा, अष्टावक्र को हंसते हुए देखकर, राजा जनकस्य सभासदों च स्तब्धा संजाता, यानी राजा जनक की सभा में जो सभासद थे वो सब स्तब्ध संजाता, चकित हो गए। यानी अष्टावक्र को हंसता देखकर राजा जनक और सभासद आश्चर्यचकित हो गए। राजा जनक अष्टावक्रम हास्यस्य कारणम अपृच्छत है। राजा जनक ने अष्टावक्र की हास्य से और हंसने का कारणम अपृच्छत, कारण पूछा। अष्टावक्र ने कहा कि हे महाराज, अहम तु श्रुतवानः आसम यत् बहुतः ब्रह्मवेत्ता च सन्ति ही। कि हे महाराज, अहम तु श्रुतवान है, मैंने सुना था कि आसम यत् बहुतः ब्रह्मवेत्ता च सन्ति, कि आप ब्रह्मवेत्ता हैं, कि आप जो आसन पे आप ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म के ज्ञाता हैं। किंतु एतान मिथ्या ज्ञानान गर्वितान चर्मकारान दृष्ट्वा अहम असामिहि। किंतु एतान मिथ्यान, किंतु इन झूठे ज्ञानी, गर्वितवान और गर्व से भरे इस चर्मकारान और चमड़े वाले को दृष्टवा देखकर, अहम असामी और मैं हंस रहा हूँ, पर झूठे ज्ञान और गर्व से भरे इस चमड़े वाले को देखकर मैं हंस रहा हूँ। भवान एव वदतु यदि मम शरीरम वक्रम तरी किम मम आत्मा अपि वक्रम। भवान है कि आप ही, वदतु बोलिए, यदि मम शरीरम, यदि मेरा शरीर वक्रम है, टेढ़ा है, तो तरी किम मम आत्मा अपि वक्रम, तो फिर मेरी आत्मा भी क्या टेढ़ी है। यदि नदी वक्राम किम तस्या जलम अपि वक्रम, यदि नदी वक्राम टेढ़ी है तो किम तस्या जलम अपि वक्रम, क्या उसका जल भी टेढ़ा है। तस्य उत्तरम श्रुत्वा, उसके उत्तर को सुनकर, उसके उत्तर को सुनकर सर्वे लज्जिता अभवन, और सभी लज्जित हुए। राज्ञे आज्ञया तत्र स सभासदै स शास्त्रार्थं कृत्वा तान् अत्यजतः।
राज्ञे और राजा की आज्ञा से तत्र वहाँ से सभासद है। राजा आज्ञा यानी राजा की आज्ञा से तत्र से सभासदे और उन्होंने सभी सभासदों से के साथ शास्त्रार्थम कृत्वा शास्त्रार्थ किया करके तान एतेजत है और उन पर विजय प्राप्त की। राज्ञे जनकाय राजा जनक भी आत्मज्ञानम दत्वा और आत्मज्ञान देकर यानी राजा जनक को भी आत्मज्ञान देकर पितरम जल समाधे है अपने पिता को जल समाधि से अमोचित और निकाला। पितु आशीर्वादेन पिता के आशीर्वाद से स्नानार्थम और स्नान के बाद अष्टावक्रस्य शरीरम अष्टावक्र का शरीर सामान्यम अभूत है और सामान्य हो गया। राजा जनक को आज्ञा देकर अपने पिता को जल समाधि से निकाला और पिता के आशीर्वाद से वह अष्टावक्र का शरीर सामान्य हो गया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के शरीर को देख करके उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसके विचार, उसके अंदर ज्ञान कितना है और न ही अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का घमंड करना चाहिए। इसलिए कहते हैं इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है विद्यार्थियों कि कभी भी किसी के शरीर को देख करके उसका उपहास नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए कि विधाता ने जो बना दिया है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, बट उसका जो ज्ञान है उसको देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।